आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत में कॉडी रूड्स का सेगमेंट दिखा। कॉडी रूड्स बोलते हैं कि हम किस बारे में बात करना चाहते हैं। मैं पुरानी चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, समर स्लैम में हुई शॉकिंग चीज़ पर भी नहीं जाऊंगा, बल्कि WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के बारे में बात करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि मैं किसके खिलाफ बैश इन बर्लिन में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करूं। तभी यहाँ सोलो सिकोआ का इंटरप्शन होता है। वो ब्लड लाइन के मेंबर्स के साथ एंट्री करते हैं, जेकब फातू उनके साथ नहीं थे। सोलो सिकोआ बोलते हैं, कॉडी मैं तुमको वहीं रोकना चाहता हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम क्या बोलना चाहते हो, यह लोग क्या सोचते हैं। मैं समर स्लैम के बारे में बात करने वाला हूँ। हम दोनों को पता है कि अगर रोमन रेंज नहीं होता तो चैंपियन मैं होता, तो मैं मुझे टाइटल के लिए रीमैच देना ही होगा। कॉडी रूड्स बोलते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुमने शुरू कर दी है तो करते हैं। तुमने अपने फायदे के लिए जेकब फातू को पेन में डाला, तुम ट्राइबल चीफ की तरह नकल करने की कोशिश कर रहे हो, तुमको रीमैच मिलने का कोई हक नहीं है। अब बताइए तुम क्या कहना चाहते हो। ब्लड लाइन के मेंबर्स रिंग की ओर बढ़ने लगे। केविन ओवेंस स्टील चेयर लेकर एंट्री लेते हैं और उन्होंने ब्लड लाइन को वहां से खदेड़ दिया। सोलो सिकोआ बोलते हैं, मैं रोमन रेंज से लड़ने के बाद तुम्हारे लिए आऊंगा। कॉडी रूड्स बोलते हैं, मैं तैयार हूं। ब्लड लाइन के मेंबर्स बैक से चले जाते हैं और कॉडी रूड्स का यहाँ पे सॉन्ग बजता है। लगा था यहाँ पे सेगमेंट एंड हो जाता है, लेकिन कॉडी रूड्स ने माइक हाथ में लिया। कॉडी रूड्स बोलते हैं, केविन ओवेंस मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो शायद तुमको पसंद नहीं आएगा। ब्लड लाइन के आने से पहले मैं अपने टाइटल को डिफेंड करने के बारे में बात कर रहा था, मैं तुमको फेस करना चाहता हूं। केविन ओवेंस बोलते हैं, मैं टाइटल मैच डिजर्व नहीं करता हूं। चैंपियनशिप मैचों को अर्न करा जाता है, लेकिन पिछले 1 साल से तुम मेरी हार जीत का रिकॉर्ड देख सकते हो, मैं इसका हकदार नहीं हूं। कॉडी रूड्स बोलते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि तुम मैच डिजर्व करते हो, मुझे पता था कि तुम नहीं बोलोगे, लेकिन हमेशा ही तुमने मेरे लिए सेक्रीफाइस करे हैं। तुम अपने करियर में प्राइज फाइटर रहे हो और मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हो। मेरे पास कई सारे रीजन है जो निक एल्डिस के सामने रख करके मैं मैच ऑफिशियल करा सकता हूं। इन सभी बातों के बाद मैं तुमको यही कहूंगा कि हम बैश इन बर्लिन में मिलने वाले हैं। इसी के साथ यही सेगमेंट एंड हो जाता है। अब टाइम था मेन इवेंट का। उससे पहले हमें सोलो सिकोआ ब्लड लाइन के मेंबर्स के साथ दिखाई देते हैं। टामा टोंगा आके बोलते हैं कि हम रोमन रेंज का इंतजार कर रहे हैं, बट वो यहाँ नहीं आया है। सोलो सिकोआ बोलते हैं, वो आया नहीं है बट वो आएगा जरूर। अब एंट्री होती है सोलो सिकोआ, टामा टोंगा और टांगा लोआ की। सोलो सिकोआ रिंग में आके कहते हैं कि एक्नॉलेज मी रोमन रेंज, अगर तुम जानते नहीं हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि ट्राइबल चीफ मैं हूं। अब अगर तुम अपने आप को ट्राइबल चीफ बुलाना चाहते हो या बुला रहे हो और ये तुम्हें वापस चाहिए, यानी कि उला फाला माला, तो आजा ये ले ले मुझसे। तभी यहाँ रोमन रेंज की एंट्री होती है। रिंग के पास आते ही रोमन रेंज टांगा लोआ और टामा टोंगा को मारते हैं और स्टील स्टेप से दोनों को मार के ढेर कर देते हैं। दोनों रिंग के बाहर ढेर हो जाते हैं। अब बारी सोलो सिकोआ की थी। रोमन रिंग में आके सोलो सिकोआ के सामने खड़े हो जाते हैं और आते ही सोलो सिकोआ पे वो टूट पड़ते हैं और सुपरमैन पंच देते हैं। अब स्पीयर के लिए रोमन रेंज तैयार थे, तभी टांगा लोआ सोलो सिकोआ को पकड़ के रिंग के बाहर खींच लेते हैं। रिंग में उला फाला माला रह जाती है। रोमन रेंज उसको उठाने जाते हैं, तभी पीछे से आके टामा टोंगा और टांगा लोअर रोमन रेंज पर अटैक कर देते हैं। तभी रोमन रेंज दोनों को सुपरमैन पंच देते हैं और फिर स्पीयर टांगा लोआ को रिंग में देते हैं। अब रिंग के बाद टामा टोंगा को बैरिकेड तोड़ते हुए स्पीयर देते हैं। अब रिंग में आके चेयर से टांगा लोआ की पीठ की सारी लचक निकाल देते हैं। सोलो स्टेज से कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि मैं ट्राइबल चीफ हूं, अब तुम नहीं रहे हो। रोमन रेंज टांगा लोआ को चेयर से बुरी तरह से तोड़ के रख देते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। आज के एपिसोड में हमें WWE टैग टीम चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच भी दिखा है, जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस DIY के बीच फाइनल मैच होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई थी। वहीं सेंटोस एस्कोबार वर्सेस आंद्रादे के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखा, जिससे सेंटोस एस्कोबार ने जीता। अब वो LA नाइट को फेस करेंगे आने वाले टाइम में। वहीं आपको बता दूं, रोमन रेंज मेन इवेंट में वापसी हमें देखने को मिली स्मैकडाउन में। मुझे लगा था कि शायद रोमन रेंज यहाँ पे माइक पे कुछ कहेंगे, लेकिन माइक पे उन्होंने कुछ कहा नहीं। आते ही उन्होंने ब्लड लाइन को बुरी तरह से तोड़ के रख दिया है। सोलो सिकोआ तो खैर भागने पे मजबूर हो गए, वो स्टेज पे खड़े होकर दिखाई दिए और बड़बड़ाते हुए दिखाई दिए। अब रोमन रेंज नेक्स्ट वीक होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में भी दिखाई देंगे। उम्मीद है रोमन रेंज वहाँ पे अपनी बातें रखते हुए नजर आएंगे ब्लड लाइन जो बनी है सोलो सिकोआ के, उसके खिलाफ, और बताएंगे कि उन्होंने अटैक आगे सोलो सिकोआ पे क्यों कराया। वैसे अटैक तो क्लियर है कि उन्होंने सोलो सिकोआ पे आगे क्यों कराया। अब नेक्स्ट वीक तक के एपिसोड का इंतजार करिए। आपको अगर वीडियो यहाँ तक देखी है और पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।